प्रवक्ता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब के विधानसभा प्रत्याशी खींवसर के विधायक प्रत्याशी के रूप में नामांकन रैली में पधारे हजारों हजार की इस भीड़ को मैं प्रणाम करता हूं। यहां पधारने पर स्वागत करता हूं। तमाम सम्मानित मंच, माननीय हमारे विधायक महोदय एवं तमाम सम्मानित मंच पर विराजमान शिक्षकों का हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस तरह की उपस्थिति दर्ज करा करके आपने ये प्रदेश को संदेश दे दिया है कि राजस्थान की राजनीति में खींवसर की धरती एक नया इतिहास लिखने जा रही है। आज आपकी भीड़, आज आपका जोश, आज आपका जुनून, जिस तरह से ये भीड़ सड़कों पर खड़ी है, इस पंडाल में खड़ी है और आज जनता जनार्दन की उमंग ये बता रही है कि खींवसर की सीट आदरणीय नेताजी 1 लाख से ज्यादा मत अर्जित करके 50,000 की ज्यादा संख्या से जीत रहे हैं। ये आप लोगों के आज के जोश के साबित हो रहा है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश के किसान के लिए, अकलियत के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम रोजगार प्राप्त करने वाले जो युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए एक आशा की किरण है, उम्मीद है। आज तक जिस उपेक्षा के शिकार हम प्रदेश की जनता हो रहे थे, कांग्रेस बीजेपी के आगे हमें अगर कोई राजनीतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया है तो हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने किया है। मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि तमाम विरोधी लोग आपको बरगलाने का, साजिश रचने का, तरह तरह की बातें करने का काम करेंगे, लेकिन नेताजी ने जो काम किया है, जो संघर्ष किया है, आज जो कांग्रेस बीजेपी के नेता जनता के शरण में जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी अगर कोई कारण है तो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, जिन्होंने प्रदेश के अंदर तीसरा विकल्प दिया, हमें झंडा दिया, हमें निशान दिया, हमें संघर्ष की राह दिखाई और प्रदेश के अंदर एक लंबा संघर्ष किया। हमारा ये ड्यूटी बनती है कि आज हम इस क्षेत्र से, इस पंडाल से ये संकल्प लेके जाएंगे कि विशेष करके खींवसर के अंदर हम आदरणीय नेताजी को ये आश्वस्त करेंगे कि नेताजी, आप पूरे प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए अपने दिन रात मेहनत कीजिए। खींवसर की जनता आपका चुनाव खुद लड़ेगी और आपको विधानसभा में भेजने का काम करेगी। साथियों, मैं ये दलित समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दलित समाज की नई राजनीतिक पार्टी को आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने गले लगा करके एक बराबरी का दर्जा दे करके एक मजबूत करने का काम किया है, ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। जिस चंद्रशेखर जी को, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी को कांग्रेस पार्टी ने अगर 5 साल की सत्ता के अंदर दलित आवाज उठाने के लिए, किसान की आवाज उठाने के लिए, सीओचओ की आवाज उठाने के लिए कम से कम 1 दर्जन बार रोकने का काम किया, राजस्थान में आने नहीं दिया और अगर आ गए कभी एयरपोर्ट पे बैठा दिया, कभी पुलिस कस्टडी में बैठा दिया। लेकिन आज आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने यह संदेश दे दिया कांग्रेस बीजेपी को कि चंद्रशेखर हमारा भाई है और हम दोनों भाई राजस्थान के लिए लड़ेंगे। आज कांग्रेस बीजेपी की हिम्मत नहीं कि चंद्रशेखर जी के काफिले को भी रोक सके। जिस तरह से आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के काफिले को राजस्थान की सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, रोकने की हिम्मत नहीं करी। आज ये संदेश राजस्थान के अंदर एक बार पुनः चला गया कि आज चंद्रशेखर और हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान के अंदर दलित अकलियत की लड़ाई, किसान मजदूर की लड़ाई, महिला बेरोजगार की लड़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। मैं विशेष करके कहना चाहूंगा खींवसर के क्षेत्र के लिए कि आज खींवसर का क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र, 60 के लगभग पंचायतें, 1 नगर पालिका, 8 से ज्यादा थाने, 2-2, 3-3, 4-4 DYSP, 4-4 SDO कोर्ट और इतनी बड़ी पंचायत जो हमारा सर्किल है, उस सर्किल को अगर आदरणीय हमारे हनुमान जी बेनीवाल ने, आदरणीय नारायण जी बेनीवाल ने जिस तरह से सेवा की है, कोई प्रदेश के अंदर ऐसी विधानसभा आपको नहीं मिलेगी कि खींवसर की तरह किसी विधानसभा का विकास हुआ हो, खींवसर की तरह किसी विधानसभा के अंदर अमन चैन रहा हो, खींवसर की तरह अगर सब जातियां आपस में प्रेम भाईचारे में रही हो, तो ये हमारे नेता का
बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि हमारे नेता ने ईमानदारी से समाजों में काम किया, सब जातियों को साथ में बैठाया, सब जातियों के विकास की बात की, क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात की, दलित के मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया। आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिस नेता ने राजस्थान के अंदर एक नई राजनीतिक क्रांति का उदय किया। साथियों, हम लोग ये कहना चाहेंगे कि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है, 20 दिन का समय है। हम लोग 20 दिन वैसे ही सैर सपाटे में गुजार देते हैं, लेकिन उस सैर सपाटे से हमारा कोई भला नहीं होता है। लेकिन इस 20 दिन के अंदर अगर हम लोगों ने कमर कस के राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करके आदरणीय नेताजी के लिए काम कर दिया, गांव गली घर घर जाकर के नेताजी के मैसेज को पहुंचा दिया, नेताजी के लिए वोट मांग लिया, और अगर आप लोगों ने अपने तमाम नाते रिश्तेदारों को भी याद करके कह दिया कि हमें बोतल के निशान पर वोट देना है, और जहां हमारा बोतल का प्रत्याशी नहीं है वह हमें केतली के निशान पर वोट देना है, हमें कांग्रेस बीजेपी के झांसे में नहीं आना है, किसी सहानुभूति में नहीं आना है। हम ये बात तो आपको एक बार कहना चाहेंगे कि अगर ये काम आपने ईमानदारी से कर लिया तो आने वाले 5 साल तक आपको राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये काम अगर हमने कर लिया तो हमारे नेता हमारे लिए राज्य की सत्ता आपको तक आपके हाथों में सौंपेंगे। राजस्थान की जो राजनीति की संचालन है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी मिलकर करेगी। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग प्रदेश के अंदर आज तमाम लोग जो हमारे कयास लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आदरणीय नेताजी ने टिकटों का वितरण किया है, आप एक एक टिकट का आकलन करना कि हमारा एक भी प्रत्याशी दौड़ से बाहर नहीं है। या तो हम जीत रहे हैं या हम जीतने वाले की सीधी टक्कर में है। चाहे आप किसी भी विधानसभा का आप देख लेना, जाइल का देख लेना, खियूसर का देख लेना, मेरता का देख लेना, भोपालगढ़ का देख लेना, बिलाड़ा का देख लेना, लूणी का देख लेना, लौट का देख लेना, कोलाइत का देख लेना, खाजवाला का देख लेना, पीलीबंगा का देख लेना, लूणकंड का देख लेना। पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी बड़े पैमाने पर जीत रहे हैं, और अगर कहीं भी कोई चूक हो रही तो वो सीधी फाइट के अंदर है। आप अपने जोश और जज्बे को बना करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना। हम सब लोग 20 दिन मिलकर के संघर्ष करेंगे और खियूसर के अंदर आदरणीय नेताजी को बड़े मतों से जिताने का काम करेंगे। इन्हीं आशा भरी उम्मीदों के साथ, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ, जय भीम, जय भारत, जय बाबा रामदेव, जय वीर तेजा जी। तो पृथ्वी सिंह जी मेघवंशी ने अपनी जोशीली वाणी में बहुत उम्दा बातें कही, और अब जो है मैं निवेदन करूंगा मांगीलाल जी देवासी शंखवास से, धनाराम जी कुंकड़ा पूर्व सरपंच भुंडेल आप मंच पर पधारे, हजारी जी विश्नोई पूर्व सरपंच चावंडिया, बलदेव राम जी मेघवाल पूर्व सरपंच चावंडिया, सोहन राम जी लोहिया तांतवास सरपंच, हनुमान जी भादू पूर्व सरपंच तांतवास आप मंच पर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दशरथ जी बेनीवाल सरपंच पिंपलिया, श्रवण राम जी मेघवाल प्रधान पंचायत समिति नागौर, राम नारायण जी गुरलिया पूर्व सरपंच सैनणी आप मंच पर पधारिए, महादेव जी गुरलिया कोऑपरेटिव सदस्य सैनणी, गणपत राम जी विश्नोई भेड़ सरपंच, दिलीप जी पोशवाल सरपंच हर्षोलाव आप सभी मंच पर पधारे। और जो कोई भी जन प्रतिनिधियां विराजित हैं और हम तक उनका नाम नहीं पहुंच पा रहा